हेलो नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक्स के प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। और जिस प्लेटफॉर्म पे स्वागत कर रहा हूं वो प्लेटफॉर्म है एक वीडियो पे एक सवाल। तो एक वीडियो में एक सवाल, और आप लोगों का जो सवाल इस बार आया है एक बहुत अच्छा सवाल, और ये था आपकी टॉपिक कौन सा, तो मिड पॉइंट थ्योरम। एक अच्छा सवाल है, देखो क्या है। शो दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। अब देखो, एक क्वाड्रिलेटरल के बारे में बात हो रही है। क्या है सवाल? सवाल ये है कि हमें ये शो करना है कि द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट, कौन से मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल के बारे में बात हो रही है। क्वाड का मतलब चार साइड वाला एक क्लोज्ड फिगर, ठीक है। तो हम कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं। चलिए, ये हमने एक क्वाड्रिलेटरल ले लिया। जरूरी नहीं है वो किसी पर्टिकुलर शेप का होना चाहिए। क्वाड्रिलेटरल चार साइड का कोई भी एक फिगर, ठीक है। अगर मैं इन क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट्स मार्क करूं, मैं कहता हूं एक मिड पॉइंट ये है, एक मिड पॉइंट ये है, एक मिड पॉइंट ये है, एक मिड पॉइंट ये है। आपको ये प्रूफ करना है कि ये मिड पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करता हूं तो ये जो लाइन सेगमेंट्स है, ठीक है, ये मैंने ज्वाइन कर दिया, तो ये जो लाइन सेगमेंट्स हैं ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही हैं। बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल पार्ट्स में बांट रही हैं। क्लियर? आपको ये प्रूफ करना है। चलिए, इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे? तो एक अच्छा सवाल मैं कहूंगा, तो क्यों ना हम एक क्वाड्रिलेटरल ले लें जिसका नाम है ABCD, और इसके अंदर हम ऐसा बोल दें कि जो मिड पॉइंट्स हैं ये है आपके STU V। ले सकते हैं। तो यहां पे देखिएगा मुझे क्या गिवन है। सबसे पहले गिवन पार्ट अगर हम देखें तो हमें एक ABCD क्वाड्रिलेटरल गिवन है। ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। चलिए, अगर ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है तो इसके अंदर इन्होंने ही बोला है कि S, T, U, V आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स। S किसका मिड पॉइंट है? तो S है मिड पॉइंट DC का, ऑफ साइड DC। T मिड पॉइंट है CB का, U मिड पॉइंट है AB का, एंड यहां पे V मिड पॉइंट है AD का, रिस्पेक्टिवली। डन। ये वर्ड बहुत जरूरी होता है बताने के लिए। चलिए, तो ये पार्ट हमें गिवन है। अब आप समझिएगा, मैं एक काम क्यों ना ऐसा करूं कि मैं ब्लू पेन से यहां पे U एंड T को ज्वाइन करवा देता हूं, ठीक है। या मैं इसको ना अभी ज्वाइन कराऊं, मैं ऐसा बोल देता हूं, मैं एक ट्राइंगल फॉर्मेशन कर देता हूं। ट्राइंगल मैंने ये बना दिया। डन। तो मैं एक ट्राइंगल ले रहा हूं ABC, और अगर मैं इसमें बात करूं तो इन ट्राइंगल ABC के अंदर AB का मिड पॉइंट है U और CB का मिड पॉइंट है T। क्लियर? तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि U एंड T आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB एंड BC। क्लियर? और अगर ये मिड पॉइंट है और मैं इनको ज्वाइन कर देता हूं, तो देखिए मैंने U से T को ज्वाइन कर दिया। तो मिड पॉइंट थ्योरम ये कहती है कि एक ट्राइंगल के अंदर किसी भी दो साइड्स के मिड पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करते हो तो वो थर्ड साइड का हाफ होता है और पैरेलल होता है। ये मिड पॉइंट थ्योरम है। तो हम कहेंगे देयरफॉर, कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे UT, या हम ऐसा बोल देंगे कि देयरफॉर AC इज पैरेलल टू। AC किसके पैरेलल है? AC UT के पैरेलल में है, एंड UT इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC। ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी। ये मिड पॉइंट थ्योरम है। और ऐसे ही अगर मैं ऊपर वाला ट्राइंगल देखूं तो इन ट्राइंगल, एक ट्राइंगल और बनता हुआ दिख रहा है इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर, वो ट्राइंगल है ADC। तो ADC ट्राइंगल के अंदर हम देखें तो यहां पे V एंड S आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड। कौन सी साइड के लिए? तो ऑफ साइड्स V मिड पॉइंट है AD के लिए, एंड यहां पे हम AD लिख देते हैं, साइड्स AD एंड DC। क्लियर?
तो इससे अगेन मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि अगर मैं VS को ज्वाइन कर देता हूं तो इस ट्राइंगल के अंदर, कौन सा ट्राइंगल, ये जो ऊपर वाला ट्राइंगल है ADC ट्राइंगल जो है, इसके अंदर हम बोलेंगे कि जो VS है ये VS पैरेलल है, किसके पैरेलल है, ये AC के पैरेलल में है, एंड VS इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC, ऐसा हम बोल सकते हैं। अब इन दो स्टेटमेंट से, कौन से दो स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट ये है जिसको मैं बॉक्स में डाल रहा हूं और दूसरा स्टेटमेंट ये है जिसको मैं बॉक्स में डाल रहा हूं। आप एक चीज नोटिस करोगे कि AC UT के भी पैरेलल में और AC VS के भी पैरेलल में, तो ऐसा मैं क्या बोल सकता हूं कि UT VS के पैरेलल में है, तो यहां पे इस इक्वेशन को अगर मैं 1 बोल दूं, इसको 2 बोल दूं, तो यहां मैं बोलूंगा देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 हम बोल सकते हैं कि UT is parallel to VS, UT is parallel to VS and और क्या बोल सकते हैं, दूसरा पार्ट अगर देखें तो UT हाफ ऑफ AC के इक्वल है और VS हाफ ऑफ AC के इक्वल है। UT भी उसी सेम चीज के इक्वल है जिसके VS इक्वल है, तो हम कहेंगे UT और VS की वैल्यू भी सेम है, UT इज इक्वल्स टू VS। और अगर मैं ये वर्टेक्सेस को ज्वाइन कर दूं, कौन से वर्टेक्स को मैं ज्वाइन कर रहा हूं, वर्टेक्स VU एंड ST, तो हम यहां पे एक चीज बोल सकते हैं, वो हम क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि देयरफॉर VSTU या STUV इज अ पैरेललोग्राम। और अगर ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी कहती है, क्या कहती है, वही जो हमें प्रूफ करना था। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी कहती है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, तो इस पैरेललोग्राम के अंदर यहां पे SU एंड VT जो है वो डायगोनल्स हो जाएंगे इस पैरेललोग्राम के लिए। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं देयरफॉर SU and VT are diagonals and bisect each other। तो इतना प्यारा सवाल से मैग्नेट बीन्स के प्लेटफॉर्म पे आप लोगों के लिए मेरे द्वारा यहाँ पे आपको दिखाया गया। आप चाहते हैं इसी तरह के और अच्छे सवाल आपको मिले तो जल्दी से नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, यहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगी जहाँ पे आपको बुकलेट्स अवेलेबल है। ऐसे बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उन बुकलेट्स में अवेलेबल है। आप जल्दी से फॉर्म को फिलअप करिए, मैग्नेट बीन्स की टीम आएगी आपके कांटेक्ट में और आपको इस तरह की बुकलेट्स हार्ड कॉपी के रूप में और ई बुक के रूप में प्रोवाइड की जाएंगी। 100% फ्री एजुकेशन से मैग्नेट बीन्स के प्लेटफॉर्म पे बने रहिए और इस तरह की वीडियोस को चेक करते रहिए। अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।